हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है 1965 का वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था और पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, पर दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा हिस्सा इंडिया को वापस लौटा दिया। ना ना ना, ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान की इस स्कूल बुक में लिखा हुआ है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हिंदुस्तानी काफिर हैं, धोखेबाज हैं, ऐसा बच्चों को 4th स्टैंडर्ड से ही सिखाया जाता है। फिर यही नादान बच्चे ऐसा कुछ कह देते हैं। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और यही दुश्मनी के बीज उगकर जब बड़े होते हैं तो उनमें कुछ इस प्रकार की नफरत सुनाई देती है। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हो, इन सारी नफरतों का जन्मदाता है एक अकेला इंसान। अगर वो ना होता तो शायद आज इंडिया पाकिस्तान एक होता। नंबर 1, कल्चर। पर नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक बच्चों को सिखाती हैं कि मूर्तियों की पूजा करने वाला काफिर कहलाता है। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। अब सोचने वाली बात है कि ये सुनकर वहाँ के हिंदू बच्चों पर क्या क्या बीतती होगी। यहाँ तक कि उनके 6th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडीज में ये लिखा है कि इंडियंस के घर उनके दिल की तरह छोटे होते हैं और इंडियंस हमेशा से अंधेरे वाले घर में रहना ही पसंद करते हैं। और सिर्फ घर नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में मंदिरों को भी छोटा, अंधेरों से भरा और गंदा कहा जाता है, जहाँ हिंदुस्तानी नकली मूर्तियों की पूजा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि इंडिया में बाल विवाह करना एक आम बात है और औरतों की इज्जत तो वहाँ ना के बराबर की जाती है। कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। अब भले ये पुराने जमाने में होता था, पर आज की सच्चाई क्या है वो तो सब जानते हैं। पर इन सब में एक ताज्जुब करने वाली बात ये तक थी कि इन्हें ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि पहली दफा लिबास सिलने का आविष्कार पाकिस्तान में हुआ था। पर रियलिटी देखें तो हर कोई जानता है कि ये आविष्कार इजिप्ट से आया है। नंबर 2, जियोग्राफी। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स में तो इंडियंस को ही धोखेबाज कहा जा रहा है। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदू ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। दरअसल उनका कहना है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे तब उन्हें भगाने में मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया था, पर उसके बदले में पार्टीशन के रूप में हमें सिर्फ धोखा मिला। लेकिन अगर एक्चुअल हिस्ट्री की बात करें तो बंटवारे से पहले 1906 को ढाका में एक मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसकी हार 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई। फिर कांग्रेस ने आम जनता को साथ लेके चलना शुरू किया, पर इस वजह से यूपी, बंगाल और पंजाब के मुस्लिम जमींदारों को खतरा महसूस होने लगा। उन्हें लग रहा था कि ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी आम लोगों को बढ़ावा देगी और हमारा रुतबा कम हो जाएगा, हमारी जमीन जायदाद सब में बांट दी जाएगी। और इसी वजह से अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की नींव रखी। नंबर 3, हिस्ट्री। अब बंटवारा तो हो गया, पर उसका सारा इल्जाम उन्होंने हिंदुस्तानियों पे डाल दिया और ऊपर से 11th और 12th में पढ़ते बच्चों को हिस्ट्री में ये सिखाने लगे। 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। इतना ही नहीं, इन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी है। जैसे 13वीं सदी में पाकिस्तान के दायरे में पूरा उत्तर भारत और बंगाल आ चुका था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तक का भारत जीतकर उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और 16वीं सदी तक तो पूरा इंडिया गायब हो गया था और दुनिया के नक्शे में सिर्फ पाकिस्तान बचा था। अब जो पाकिस्तान बना ही 1947 में था, वो 13वीं और 16वीं सदी में ये सब कैसे कर सकता है? ऐसा सब ऊट पटांग लिखा गया MD जफर की किताब अ टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में। और ऐसे इनके बिना सिर पैर वालों वाली हिस्ट्री की हद तो तब पार हुई जब उन्होंने कहा कि 1965 का वॉर असल में पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तानी सेना ने भारत के कई इलाके जीत लिए और जब भारत हार की कगार पर था तभी भारत ने UN से युद्ध को सीज करने की मदद मांगी। फिर क्या, पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए युद्ध को रोका और सारे जीते हुए इलाके इंडिया को वापस दे दिए। ये सुनकर तो बस इतना ही लगता है कि हमारी पंचतंत्र की कहानियां भी इससे ज्यादा लॉजिकल और मीनिंगफुल होती हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि इन सब के पीछे आखिर था कौन। मोहम्मद जियाउल हक, जो पहले पाकिस्तान आर्मी के हेड और बाद में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना, ये इंसान एक तरफ तो इंडिया के साथ भाईचारा बना रहा था और दूसरी तरफ दुश्मनी की जड़ें गहरी कर रहा था। पर गौर करने वाली बात तो ये है कि हम यहाँ 2 भाई या 2 घर की नहीं, दुनिया के 2 देशों की बात कर रहे हैं। कैसे सिर्फ एक इंसान एक पूरे देश के यूथ को दूसरे देश से इतनी नफरत करने पर मजबूर कर रहा है? क्या इसका असर हमारे भविष्य पर नहीं पड़ सका? नंबर 4, सोशल इम्पैक्ट। क्योंकि सोचो, अगर एक मासूम बच्चा स्कूल में बैठा है और अचानक से पढ़ते वक्त टीचर ऐसी बात सिखा दे कि जिससे पूरा क्लास उस बच्चे को ऐसी नजरों से देखे जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, तो और यही पाकिस्तान में इसके साथ हुआ था। ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। दुश्मनी के लेसन तो मानो आम बात है उनके सिलेबस की, पर इनकी इसी शिक्षा का आज नतीजा प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में सामने आया है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आने
आने वाली इंटॉलरेंट कंट्री है। अब ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करोगे तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे ही। और ये बात खुद पाकिस्तानी राइटर और हिस्टोरियन के अजीज भी अपनी बुक मर्डर ऑफ हिस्ट्री में कही है, जो यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और शायद जब वो पाकिस्तान से निकलकर बाहर पढ़ने गए तब उन्हें असली हालातों का पता चला होगा, जिस वजह से उन्होंने ये तक कहा है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कई सारे एरर्स, गलत उदाहरण, गलत डेफिनेशंस और झूठे बयान से भरी हुई है। कई जगह पर तो सरासर झूठ, आधा सच और वन साइडेड ओपिनियन बताए गए हैं। अब एक और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में इंडिया के बारे में गलत बोल के झूठा इतिहास सिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में जो सच्चाई है वो ही सिखाई जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में आज हिंदू और मुस्लिम प्यार से रह रहे हैं और अपना कीमती वक्त फिजूल की बातों में ना गवा के तरक्की में लगा रहे हैं। पर कुछ पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो सच का साथ देना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि कम से कम हमें दानिस्ता झूठ जो पैदा किए गए हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। वो जानते हैं कि उनके स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी पर क्या असर हो रहा है। नंबर 5, ओपिनियंस। ये सब आप भी देख सकते हो कि कैसे जब एक रिपोर्टर ने युवाओं से इंडिया के बारे में सवाल किए तो उनकी उस पर क्या राय निकल के आई। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। ये बातें सुन के साफ समझ आ रहा है कि लोगों का ब्रेन वॉश किस हद तक किया गया है। और सिर्फ युवा नहीं, टीनेजर बच्चों के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ भरा गया है। इतनी नफरत दिमाग में आ कहां से रही है। और जब उन्हें पूछा गया कि असल में कौन करता है लड़ाई, तो बच्चों ने कहा इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। और शायद ये सिर्फ पाकिस्तानी एजुकेशन ही नहीं, मीडिया इन्फ्लुएंस का भी असर है, क्योंकि इसी असर के चलते बच्चों के मन में बदले की भावना तक जाग गई है। हाँ, वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। अब सोचने वाली बात है कि ये टीनेजर्स आगे जाके पाकिस्तान का भविष्य बनेंगे और यही बच्चे आज इंडिया को एक देश तक मानने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया कैसा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर सही हाथों में जा रहा है? इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उनपे। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कुछ प्रतिशत जर्नलिस्ट हैं जो लॉजिक का साथ देते हुए नजर आते हैं। अब इलाज क्या है? वो हिस्ट्री जिसको बावजूद मर्डर किया गया, वो हिस्ट्री जिसको बावजूद डिस्टॉर्ट किया गया या रोमांटिसाइज किया गया। जिनके साथ साथ पाकिस्तान के फेमस मैगजीन डॉन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा टेक्स्ट बुक को छाना और स्कूल्स में जाकर स्टूडेंट और टीचर्स से मशवरे किए, जिसके साथ साथ वो कई मदरसों तक में इसकी जांच करने चले गए। और इसमें उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बाकी दुनिया के बढ़ते वजूद से इस्लाम को खतरे की बात हो रही है। पर ये सारी बातें जो टेक्स्ट बुक में छाप रहे हैं वो बेबुनियादी है। अब क्या लगता है भाई लोग, ऐसा करने का कारण क्या हो सका? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। नंबर 6, कंक्लूजन। और इसी पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए भले ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के लिए नफरत के बीज बोए थे, लेकिन आज उन्हीं बीजों से बना हुआ पेड़ का नतीजा पाकिस्तानी युवाओं को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसी सोच उनकी तरक्की के बीच तो आ ही रही है, लेकिन अगर इन बच्चों को बाहर किसी देश में कुछ कर दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उधर इसी गलत नॉलेज के साथ जाएंगे। तो आज फैक्ट भाई ने आपको बताया कि सरहद के उस पार बच्चों को हिस्ट्री बुक में कैसे बेझिझक झूठ परोसा जा रहा है और उसकी वजह से बच्चों और युवाओं पर हुआ असर देख लगता नहीं कि आने वाले दिनों में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी कभी खत्म होगी। परफेक्ट भाई यही आशा करता है कि हर एक इंसान दूसरे इंसान को इंसानियत की नजर से देखे, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और इसी के साथ अगर आपको देखना है कि पाकिस्तानी लोग इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं तो आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।